हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स मुक्त। इनकम टैक्स एक्ट को रिवैम्प यानी कि रिव्यू करने के बारे में सोचा जा रहा है। इसके बारे में हमारे बजट 2024 में बात की गई और इसको आगे प्रोसीड करने के लिए अब सीबीडीटी ने यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने डिमांड किए हैं सजेशंस जनरल पब्लिक से। वो चाहते हैं कि जनरल पब्लिक अपने सजेशंस दे सो दैट वो इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करते समय उसमें वो चेंजेस कर पाए। आपके जो सजेशंस हैं वो बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, या सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटिगेशन रिडक्शन, कंप्लायंस रिडक्शन एंड रिडंडेंट प्रोविजंस। सीबीडीटी का मानना है कि अगर इन सब चीजों से रिलेटेड आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप उस सेक्शन को मेंशन करके और उसमें किस तरीके की आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उसकी लैंग्वेज सिंप्लीफाई होनी चाहिए या फिर वो बहुत ज्यादा रिडंडेंट रूल है वो चेंज होना चाहिए, या फिर किसी पर्टिकुलर रूल्स की वजह से लिटिगेशंस में मैटर्स ज्यादा जा रहे हैं वो सब चेंज होने चाहिए, तो आप इस तरीके के अपने सजेशंस जो है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर डाल सकते हैं। सीबीडीटी ने अपनी एक कमेटी बनाई है जो आपके सजेशंस को देखने वाली है और उसके ऊपर एक्शन लेने वाली है। सीबीडीटी इस बार चाहती है कि जो जनरल पब्लिक है वो भी पार्टिसिपेट करे इनकम टैक्स के रिव्यू में, इसकी रिवैम्पिंग में। और अगर आज के टाइम पे मैं लॉ की लैंग्वेज को देखूं तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। एक जनरल लेमैन इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। यानी कि अभी जैसे मैंने एक स्क्रीन पे एक एक्ट खोला हुआ है जो कि 87A के रिगार्डिंग बोल रहा है। आजकल बहुत सारे नोटिस भी आ रहे हैं 87A से रिलेटेड, तो इसकी अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज में बहुत मुश्किल है उस एक्ट को समझना। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डज नॉट एक्सीड 700,000 रुपीज, यानी कि ये 7 लाख रुपीज की बात कर रहे हैं, बट इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा घुमा के लिखा हुआ है 700,000 रुपीज, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है। तो आप इस तरीके के सजेशंस अपने मेंशन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन की लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए, या फिर उसका जैसे अब एक नया मैटर हमारा लिटिगेशन में चल रहा है 87A की रिबेट हमें जो कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स में न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिल रही है, ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल रही है, तो आप इस तरीके के लिटिगेशंस के पॉइंट्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कोई एक रूल है जो कि बहुत ही रिडंडेंट नेचर का है, अब उसका ईयर भी जा चुका है फिर भी उसको एक्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है, बेकार में चीजें बढ़ाई गई हैं, तो आप इस तरीके के एक्ट को, सेक्शन को, रूल्स को वहां पे मेंशन कर सकते हैं। उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा सीबीडीटी द्वारा बनाई गई कमेटी के थ्रू। इसको सजेशंस को देने के लिए आपको करना क्या है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो वहां पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे होम पेज पे, तो वहां पर फर्स्ट ही ऑप्शन इन्होंने डाल दिया है सजेशंस फॉर रिवैम्प ऑफ आईटी एक्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जब भी आपके पास ओटीपी आएगा ओटीपी डाल के आपको आगे कंटिन्यू कर देना है। जैसे जब आप अपना ओटीपी डाल के उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको जो भी आप अपनी रिव्यू है वो डालना चाहते हैं। यहाँ पे आपको उस सेक्शन का सेक्शन नंबर डालना है। प्लीज एंटर सेक्शन नंबर अगेंस्ट विच यू वांट टू सबमिट रिस्पॉन्स। आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर डालना है। अगर उस सेक्शन से रिलेटेड आपको ये जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे जाके आप वो पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक हेयर किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लीजिए 87A, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक केयर किया। यहाँ से आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को जाके देख भी सकते हैं अगर आपको उस टाइम पे कोई इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्शन की। फिर उसके बाद आपको ये मेंशन करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में किस तरीके के चेंजेस चाहते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, लिटिगेशन रिडक्शन, रिडंडेंट ऑब्सोलेट प्रोविजन एंड कंप्लायंस रिडक्शन, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस के अंदर अंदर ही आप चेंजेस की रिक्वायरमेंट को डाल सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना जो चेंज है वो यहाँ पे पुटअप करना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। जब आपका ये चेंज यहाँ से पुटअप हो जाएगा तो फिर जो भी सीबीडीटी ने अपनी एक कमेटी बनाई हुई है उनके पास ये चेंजेस जाएंगे, वो उसको स्टडी करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये चेंजेस इंप्लीमेंट होने चाहिए तो जो भी हमारा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा से रिव्यू होके आने वाला है उसमें ये चेंजेस कर दिए जाएंगे। तो इसी तरीके से आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बार इनकम टैक्स एक्ट को रिव्यू करने के लिए इसकी रिवैम्पिंग में। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने सजेशंस दीजिए इसके अंदर, क्योंकि जब भी हम लेमैन एक अपना इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि डिपार्टमेंट ऐसे क्यों नहीं कर देता, ऐसे क्यों नहीं कर देता, या फिर एक्ट में ये चेंज क्यों नहीं लाए गए हैं। तो अब आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अपने इनपुट्स दे सकते हैं डिपार्टमेंट को। हो सकता है आपके दिए हुए इनपुट्स इस बार इंप्लीमेंट कर दिए जाए एक्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
टैक्समूथ को फॉलो करते रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक्स अ लॉट।